यदि सरकार ईमानदार हो राज्य की तो वो वेट को टेस्ट को सेल टेस्ट को टेस्ट को घटाकर इसमें राहत दे सकती है। तो जनता ये सब समझ रही है कि ये क्या खेल हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर महंगाई के मुद्दे को बढ़ाकर केंद्र पे थोपना चाहती है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, ये कह सकते हैं पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक नहीं 50%। देवेंद्र, जरा जल्दी से अगली स्थिति में समझाने की कोशिश करूंगा और ओपिनियन पोल के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगले कदम को हम बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ राय लोगों की अगले पड़ाव में आई, हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर लोगों का नजरिया रहा, उस स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ सामने आया है केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज पर, हम आपकी राय लेते हैं। पूरी तरह संतुष्ट हैं लोग 27% मानते हैं, थोड़ा संतुष्ट हैं 8% लोग मानते हैं, पूरी तरह संतुष्ट 48%, थोड़ा असंतुष्ट नहीं सकते 9%। जल्दी से हम ये समझ लेते हैं केंद्र सरकार के 9 साल पर भी लोगों की राय आई। पूरी तरह संतुष्ट 27%, थोड़ा संतुष्ट 8%, पूरी तरह संतुष्ट 48%, थोड़ा असंतुष्ट 7%। जी हां, ये स्थिति जो है वो सामने आई, जिस आंकड़े को आपने समझने की कोशिश भी की होगी। और एक बड़ी जो चीज सामने इसमें निकल कर आई, केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज को मिलकर लोगों की राय थोड़ी जुदा नजर आई, समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से मैं रुक कर लूंगा देवेंद्र तोमर अगर मेरे साथ बने हुए सहयोगी। देवेंद्र, जल्दी से बरलानी जी से ये पूछ लीजिए कि एक पॉइंट और सामने आया है जो लोगों की राय में, केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज को इस सर्वे ने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। अधिकतर लोग केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, जिसका आंकड़ा लगभग 50% तक है। जल्दी से आप पूछ लीजिए बरलानी से, फिर मैं बीजेपी के जो नेता आपके साथ हैं उनसे सवाल करूंगा। जी हाँ बरलानी जी, केंद्र सरकार के हमारा जो आंकड़े आया है, केंद्र सरकार के कार्यकाल पिछले 9 साल के कार्यकाल से 50% लोग खुश नहीं हैं, क्या कहना है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सर्वे के नतीजे कोई फाइनल जजमेंट नहीं होते हैं। यूपीए सरकार ने अपने दोनों कार्यकालों में जनहितकारी योजनाओं की काफी घोषणाएं भी की है, उनको लागू करने का काम भी किया है। शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकार दिया है। गरीब बच्चे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे, तो केंद्र सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, कपिल सिब्बल साहब ने 25% का आरक्षण किया है। आज राजकुमार कॉलेज में हम और आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या जितने भी इंग्लिश मीडियम के बड़े ऊंचे स्कूल पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हमने व्यवस्था की है कि 25% बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से उनको एडमिशन देना पड़ेगा। ये हमारी बड़ी योजना है। तो देवेंद्र, जल्दी से गरीब आदमी को देवेंद्र, जल्दी से बीजेपी नेता जो उनसे भी पूछ लीजिए, सूचना के अधिकार के माध्यम से बीजेपी के जो नेता उनसे जरूर पूछ लीजिए। चर्चा में जो इससे पहले का जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमने दिखाया था, उस आंकड़े में सड़क और बिजली को लेकर तो लोग खुश दिखे, लेकिन अस्पताल और कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में आक्रोश है। अमित, एक बार सवाल फिर से मैं जल्दी से ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी के नेता उनको ये बता दीजिए कि जो ओपिनियन पोल के पहले पड़ाव में, इससे पहले हम बता रहे थे, वो ये स्थिति बता रहे थे कि सड़क और बिजली को लेकर थोड़ा प्रतिशत ज्यादा दिखा लोगों की संतुष्टि का, लेकिन अस्पताल और कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के लोग नाराज हैं। जल्दी से पूछ लीजिए बीजेपी के नेता से। ये अमित, अगर हम दीपक शर्मा से ये पूछ लें। अमित माफ कीजिए, बीजेपी के नेता इस वक्त चलिए मैं दीपक शर्मा का रुख करूंगा। दीपक शर्मा है मेरे साथ, भोपाल से बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं और काफी देर से पूरी चर्चा को शुरुआत से वो सुन रहे हैं। दीपक जी, छत्तीसगढ़ में विकास के मॉडल की बात होती है और आपकी पार्टी विकास के दम पर सरकार के बनने का रास्ते पर जाने की बात करती है, लेकिन कुछ चीजें जो आई हैं उस पर पार्टी के सामने एक चुनौती की स्थिति बनती नजर आ रही है इस सर्वे के जरिए। वो ये कि अस्पताल और कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में लोग नाराज हैं, हालांकि सड़क और बिजली को लेकर लोगों की नाराजगी का प्रतिशत कम दिखाई दिया। जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में अगर अस्पताल और खासतौर से किसी राज्य की कानून व्यवस्था, इसको थोड़ा सा संशोधित करिए जी। ना केवल बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, इसमें थोड़ा सा खुश नहीं है, इसमें सकारात्मकता ज्यादा है। हाँ, मैं कह रहा हूं अस्पताल का सवाल है, हाँ। निश्चित रूप से यह समस्या है, ये समस्या थोड़ी सी है, लेकिन किसी राज्य की कानून व्यवस्था, किसी राज्य की कानून व्यवस्था नहीं हो पा रही, किसी राज्य की कानून व्यवस्था उसका आधार होती है। कानून व्यवस्था भी सरकार अपराध नहीं करती, सरकार अपराध को रोकने का काम करती है और विवेचना करती है, लेकिन अपराध नियंत्रण की क्षमता पर जरूर विचार होता है। नक्सल वाला एलिमेंट इसमें जुड़ा है, हाँ एग्रीड, पर उसमें नक्सल वाला एलिमेंट इसमें जुड़ा है, इस कारण थोड़ा सा फर्क दिखता है। और उसमें भी आपने ये बताया कि नक्सल वाली समस्या में केंद्र का हिस्सा ज्यादा लोगों को महसूस होता है और उससे ज्यादा भी स्थिति बनती है कि कांग्रेस के लोगों का